नवरात्र से पहले पीएम मोदी ने देश को नई सौगात दे दी है। कल से नया जीएसटी रिफॉर्म लागू हो रहा है। इसके साथ साथ इसकी वजह से अब खाने पीने से लेकर आम जरूरत की तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि इससे वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ है। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस कदम को जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया है। पीएम ने कहा कि जीएसटी कम होने से गरीबों के लिए घर बनाने, टीवी, फ्रिज, बाइक और स्कूटर खरीदने में कम खर्च होगा। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। मतलब अब सिर्फ 5% और 18% ही जीएसटी रहेगा। रोजमर्रा और खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी। जिन सामानों पर 12% टैक्स लगता था, उनमें से 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि रिफॉर्म लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। समय और जरूरत के साथ इसमें बदलाव होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य को देखते हुए जीएसटी के नए रिफॉर्म लागू हो रहे हैं। एक संजय थे, महाभारत के दौरान धृतराष्ट्र को यहाँ युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया करते थे। और हालांकि संजय हमेशा तटस्थ रहे, बस जो सच था उसको बयां करते रहे, कोई मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं। लेकिन बिहार में जो संजय है वो इन दिनों चर्चा में है। उन पर बिहार की सबसे मजबूत राजनीतिक परिवार में महाभारत कराने का आरोप लग रहा है। पहले तेज प्रताप ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और अब रोहिणी आचार्य भी खुलकर सामने आ गई है, जिसका सबसे बड़ा संकेत है रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया हैंडल। रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक प्रोफाइल से लालू, राबड़ी और तेजस्वी की फोटो हटा दी। यही नहीं, एक्स अकाउंट पर रोहिणी ने लालू, तेजस्वी समेत सभी 58 राजनेताओं को अनफॉलो कर दिया। रोहिणी की इस नाराजगी की बड़ी वजह संजय यादव को माना जा रहा है, जो तेजस्वी के रणनीतिकार से लेकर सलाहकार सब कुछ है। वो जो कहते हैं तेजस्वी वही करते हैं, जिसका विरोध करने का खामियाजा तेज प्रताप को भुगतना पड़ा, जो अब रोहिणी के साथ खड़े नजर आ रखे हैं। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। रोहिणी का ये कदम लालू परिवार की टूट का इशारा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अब लालू रोहिणी के बहाने संजय यादव के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर रखे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अब उसके सामने वोट बैंक बचाने के साथ साथ मुजफ्फरपुर में अपना दफ्तर बचाने की भी चुनौती है, क्योंकि नगर निगम ने कांग्रेस जिला भवन के लिए नीलामी का नोटिस जारी कर दिया है। और वो भी इसीलिए कि पार्टी कार्यालय का 7,42,000 रुपए का टैक्स बकाया है। भेजे गए नोटिस में कहा गया कि 30 सितंबर तक टैक्स का बकाया जमा करें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस के भवन पर नीलामी की तलवार लटक रही है। जानकारी के मुताबिक तिलक मैदान रोड में कांग्रेस की 2 होल्डिंग दर्ज है। पहली होल्डिंग कांग्रेस कमेटी के नाम पर, जिसका बकाया 4,12,000 रुपए है। वहीं दूसरी होल्डिंग मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी के नाम पर है, जिसका बकाया टैक्स 3,30,000 रुपए है। हालांकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इसे पार्टी की छवि खराब करने वाला सियासी स्टंट बता रखे हैं। टैक्स तुरंत जमा कर दिया जाएगा, ऐसी कोई नहीं है। ये जो हमारे प्रतिद्वंदी और हमारे पार्टी के खिलाफ ये लोग मैसेज देगा। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन नीलामी के नोटिस ने बिहार में नया सियासी बखेड़ा तो खड़ा कर दिया। Zee News।